ईरान अमेरिका युद्ध उज्जैन में रहने वाले एक परिवार के लिए अभिशाप बन गया। इस युद्ध ने एक परिवार से उसका सब कुछ छीन लिया। बच्चे बेसहारा हो गए और पत्नी बेवा। दरअसल बुधवार को ईरान ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में जिस व्यक्ति की मौत हुई वो मध्य प्रदेश के उज्जैन के निवासी हैं, जो कुवैत से उज्जैन आने के लिए निकले थे। मंसूर अहमद की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए घर पर रिश्तेदार और परिवार के लोग पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंसूर अपनी भांजी के निकाह में शामिल होने के लिए कुवैत से भारत आ रहे थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते एक परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जो परिवार अपने पिता के लौटने पर खुश था, उस परिवार में अब आंसू और अपने को खो देने का दर्द दिखाई पड़ रहा है। मंसूर अहमद के बेटे मोहम्मद अनस ने बताया कि मंगलवार शाम को उनसे उनके पिता से आखिरी बार बात हुई थी। 8 तारीख को परिवार में शादी थी, जिसको लेकर उनके पिता भी बेहद खुश थे। सभी मंसूर के आने की राह देख रहे थे। बुधवार की शाम को भारतीय एम्बेसी का फोन आया, जिसने होश उड़ा देने वाली खबर दी। एम्बेसी ने जानकारी दी कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में उनके पिता की मौत हो गई है। जी, कल आने का था उनका इंडिया। वो कल टिकट और उनका 11:30 बजे फ्लाइट थी उनकी, हमने इंडिया के हिसाब से, मगर 9:30 बजे की फ्लाइट थी वहाँ से। तो वहाँ पे वो बोर्डिंग पास के लिए खड़े हुए थे लाइन में। वहाँ पे सूचना मिली हमको एम्बेसी से। वो टर्मिनल 1 पे थे जब तो टर्मिनल 1 पे जब उनका ड्रोन गिरा ईरान की तरफ से, जब उसमें हमले की चपेट में आ गए वो, फिर हमें मालूम पड़ा जब हमला वगैरह का, तो हमने पूछताछ की कि दोस्त वगैरह से, कुवैत में दोस्त वगैरह थे, वो भी गए थे मिलने में, उनको देखना से गए थे एयरपोर्ट पे। हालांकि एयरपोर्ट अंदर जान दिया उनको। तो फिर एम्बेसी का फ़ोन आया 3 बजे हमारे पास। एम्बेसी का फ़ोन आया तो उन्होंने मेरे पूछताछ की, मैं नाम पूछा, मैंने मेरी उम्र पूछी, सब कुछ पूछा उन्होंने। तो उन्होंने बस तो बोल दिया कि बोले आपके वालिद का इंतकाल हो गया यहाँ पर कुवैत में। फिर उन्होंने बस ये बोला था एम्बेसी वालों ने कि बोले आप जो भी आपका सेट वगैरह जो भी काम करते हैं उनसे रब्ता कर लीजिए आप, और उनसे बोल दो कि हम यहाँ पर एम्बेसी आ जाएँ, जो कागजी कार्रवाई हम करवा देंगे यहाँ पे। जब हमने उनके सेट वगैरह से बात करी, सेट वगैरह ने बोल दिया कि हम भिजवा देंगे आपको ये डेड बॉडी जो भी यहाँ पे। कब से काम कर रहे थे वहाँ पे? 30 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे। क्यों आ रहे थे उज्जैन माने का? जी, उनके भांजी की शादी थी 8 तारीख को। आप कौन है? मैं उनका लड़का हूँ। आप कितने भाई बहन? आप नहीं खड़े रहो। हम मेरी 2 बड़ी बहनें आएंगी। अच्छा, क्या कुछ बातचीत हुई एम्बेसी से, क्या कुछ कह रहे हैं? जी, एम्बेसी से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था। फिर हमने पूछा क्या कारण है, तो उन्होंने कारण ये बताया था कि टर्मिनल 1 पे मौजूद थे जब ड्रोन अटैक हुआ था। और लोग कोई घायल हुए कुछ सूचना? जी, उन्होंने एम्बेसी ने ये बोला था कि बोले इंडिया से सिर्फ ये अकेले यही है इनकी मृत्यु हुई है, बाकी सब घायल हुए हैं बाकी सब। आपका नाम? इस हमले में 60 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अनस ने यह भी बताया कि उसके पिता पिछले 30 सालों से कुवैत में काम कर रहे थे। वे बीच बीच में भारत आते थे। उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वो वहां पर टेलरिंग का काम करते थे। आपको बता दें कि ईरान ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। इस भीषण हमले में एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पूरी तरह से तबाह हो गया और 60 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में जहां उज्जैन की राज रॉयल कॉलोनी निवासी मंसूर अहमद की मौत हो गई है। मंसूर अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा छोड़कर गए हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, MP तक।